This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुष और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। यादविंदर गोमा ने कहा कि भाजपा भगवान राम को पेटेंट बनाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी की आस्था का केंद्र है, सभी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि राम मंदिर निर्माण का काम बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भाजपा भगवान राम को अपना पेटेंट बताएं। खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भाजपा नेताओं ने मंदिरों में घूमकर झाड़ू पोछा लगाने का काम किया। उन्होंने पूछा कि भाजपा को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सफाई का ध्यान क्यों आया, अब भाजपा नेता मंदिरों की सफाई क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को ठगने का काम कर रही है। पहले जनता को 15 लाख रुपए के नाम पर ठगा, इसके अलावा लोगों को काला धन वापस लाने और 2 करोड़ नौकरी सालाना देने का भी वादा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जब आतंकियों ने पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हमला किया, तब इसकी सिंपैथी भी भाजपा ने लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा भगवान राम को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि कोई कांग्रेस का नेता राम मंदिर नहीं गया। राहुल गांधी उस वक्त भारत जोड़ो ने यात्रा में थे और उन्होंने वहां मंदिर में दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोकने का काम किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बीजेपी के झूठ से बचें। वहीं सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम को लेकर मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार जाकर हल करने को लेकर यह कार्यक्रम शुरू किया है और मंत्री गांव में जाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम जनमंच की तरह नहीं, बल्कि इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, कोई बड़े तामझाम नहीं किया जाता। इससे जो समस्या लोगों की होती है, मौके पर निपटारा किया जाता है। सरकार गांव आपके द्वार का कार्यक्रम सरकार ने चलाया है। मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम जो है गांव स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में जो है शुरू किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और ज़रूरत से परिपूर्ण जो है वो कार्यक्रम है। और इसमें मैं खुद, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यभार दिया है, और जिसके अनुरूप जो है मैं भी बल मंडी में, अपने विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर में, हमारा शाहपुर में और ज्वाला जी में जो है वही मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। और लोग गांव स्तर पर जो उन लोगों की छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, किसी के नल की समस्या है, किसी के डंगे की समस्या है, किसी के रास्ते की समस्या है, कुछ पीडब्ल्यूडी की समस्याएं हैं, किसी की आईपीएच की समस्या हैं, तो उन सबको कोरिलेट करके जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को जो है वहाँ पर मौके पे अधिकारियों के साथ निपटाया जाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिसमें कि बजट एलोकेशन होना ज़रूरी है, तो उसकी हम एक पूरा ब्रीफ डाटा जो है उसको हम बनाकर तैयार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सारे जो कार्यक्रम हैं इनको डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। पार्टी, विपक्ष की पार्टी का आज सिर्फ एक नारा है कि किस तरीके से सत्तासीन पार्टी के विरुद्ध जो है वो बोलना है। और जहाँ तक जनमंच की बात है, वो तो आप सभी को पता है कि जनमंच के बजाय वो तो झंड मंच था, और सब जगह वहाँ पर हफ्ता भर पहले जो है वो एप्लीकेशंस ले ली जाती थी, उसके बाद उन लोगों से संपर्क साधा जाता था और उनके संपर्क साधने के साथ उनको खड़ा किया जाता था और माइक पे ये आश्वासन देते थे कि ये आपका काम हो गया है या हो जाएगा, और वो लोग कहते थे कि हाँ जी हो गया। लेकिन इस कार्यक्रम को जनमंच के साथ जो है हम तालमेल जो है उसका नहीं बना सकते हैं, उसको उसके साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जो लोग सुबह आते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन वहीं मौके पर करा रहे हैं, और मौके पर रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ अधिकारियों के साथ उनके बारे में जो पूछा जा रहा है और उनका जो है वो समाधान किया जा रहा है। और रही बात जहाँ तक बजट की, कुछ समस्याएं ऐसी हैं, मैंने पहले कहा कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है उसमें पीडब्ल्यूडी को दी जा रही हैं, आईपीएच के रिलेटेड है आईपीएच को दी जा रही हैं, और जो जिसमें बजट इंक्लूडेड है, जहाँ पर बजट की आवश्यकता है, कुछ डीसी के माध्यम से जा रही हैं, कुछ जो
बड़े बजट की आवश्यकता है उसको जो है वो एक पूरी ब्रीफ लिस्ट जो है वो बनाकर तैयार की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाएगी। और उसमें जो है आने वाले समय में जो बजट सत्र होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस बजट सत्र में जो भी ये समस्याएं जिसमें स्टेट बजट जो है वो आएगा तो उसमें जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।